Good morning everyone. So we are heading towards NID center. आज NID का एग्ज़ाम है, NID 2025 and today is 5th January और हम रोहिणी के सेंटर पे जा रहे हैं दिल्ली में and there we are going to meet our students and many students who are going to appear for NID, BDES and MDES both. So stay tuned for this whole session. हम आज के पूरे सेशन में आपको दिखाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली हर सेंटर पे मोर देन 200 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड आफ्टर द एग्ज़ाम जो कि 10 AM से 1 PM तक का होने वाला है वी विल ऑल्सो कवर द प्रीत विहार सेंटर ऑफ दिल्ली एंड वी विल लेट यू नो हाउ वाज द पेपर, कैसे क्वेश्चंस थे, क्रिएटिव में क्या आया था, क्या मार्किंग स्कीम थी एंड ऑल. सो स्टे ट्यून्ड. हाँ मैं लेती हूँ. सो कैसी है प्रिपरेशन तुम लोगों की? कैसी प्रिपरेशन है तुम लोगों की? अच्छी है, बहुत अच्छी है. कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? हाँ, कॉन्फिडेंस तो है. टॉपिक्स कवर्ड हो चुके हैं? जस्ट अ जोक. क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बस आधा पढ़ के नहीं, पूरा पढ़ के एग्जीक्यूट करना है और याद रखना है अगर कलरिंग नहीं करनी है, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कलर नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि NID है. So we met many students and the students were full of anxiety and they were scared and they were nervous but yes this is something which is normal as a student and they are going to head towards their respective room numbers जो उनको मिले हैं. एक सेंटर पे approximately there were 150 to 200 students in Delhi and yes and they are making sure they have kept their admit cards and the colors and the stationery items because definitely they are the major things which would be needed in the exam. And yes, this is my logo of my institute, so stay tuned. So it's time, it's almost 1 PM and exams over हो चुके हैं, बच्चे निकल रहे हैं and you can see the smiling faces that shows कि शायद एग्ज़ाम अच्छा गया है या फिर पेपर लेंदी कम था या फिर जो पढ़ा था वो आ गया. So I'm going to wait for my students too. They are going to come out and here she is Shrija and let's hear them out कि इनका एग्ज़ाम कैसा गया NID का पेपर क्या था, क्या क्वेश्चंस थे. अगर थोड़े बहुत याद हैं तो आप वो बता सकते हो. गैट के पहले बताओ कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद हो. दैट वाज वेरी इजी. ज़्यादातर रीजनिंग से बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. क्यूबॉइड आया था कि क्यूब में कौन से साइड पे क्या होगा, अपोजिट आया था, पैटर्न वाला आया था, लोगोस और मैस्कॉट्स पे आया था. अच्छा, कैसे क्वेश्चंस थे लोगोस मैस्कॉट? एक तो था वॉशिंग पाउडर का मैस्कॉट बताना निरमा था, वाला. तो निरमा वाला था. सीरियसली? हाँ, बाकी ऑप्शंस में उसका क्या था? एक तो वो महाराजा, अमूल गर्ल दिया था, निरमा दिया था, चूज करना था. महाराजा, इजी था. एक महाराजा वाला भी था तो वो ऑब्वियस था काफ़ी ज़्यादा. बाकी 3 लड़कियों का था और एक महाराजा वाला था. और लोगों में ICI बैंक का उसने पूछा था कि कौन सा लोगो इन चारों में से, सारे II थे प्लेसमेंट के हिसाब से. और एक विजिलेंस कमीशन वाला. टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 20 थे. टोटल कितने मार्क्स के थे? 20 मार्क्स के, मतलब 25 मार्क्स. 16 to 22 मार्क्स के थे. अच्छा, तो आई गेस 30 मार्क्स के अप्रॉक्स होगा टोटल, है ना? सो 70 मार्क्स का टोटल क्रिएटिव था आई गेस, है ना? कैसे क्वेश्चन थे क्रिएटिव में? क्रिएटिव में डिसेंट थे. टोटल 5 क्वेश्चंस थे बट एक दो में उनके सब पार्ट्स भी थे. फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एक सिनारियो दिया हुआ था तो उसके 4 सॉल्यूशंस, क्रिएटिव सॉल्यूशंस बताने थे. सेकंड क्वेश्चन में पार्ट अलग अलग था ना, सो योर्स वाज डिफरेंट, माइन वाज डिफरेंट मे बी. हाँ. मेरे में दो गार्डन्स थे और उसमें से ट्रीज के लीव्स फॉल हो रहे थे तो यू हैड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन कि उन्हें बार बार साफ ना करना पड़े लीव्स को और नेबरहुड को प्रॉब्लम भी ना हो उस ट्री की वजह से, क्योंकि वो सोल्यूशन ड्रॉ कर लेते हैं. एंड देन देयर वाज कि इंडियन रेलवे में जो सिंक वाला एरिया होता है उसे अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग फिजिकल की डिसेबिलिटीज़ की वजह से कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, वो राइटअप में था प्रॉपर. राइटअप में था वो प्रॉपर. फिर एक पर्सपेक्टिव का था, पर्सपेक्टिव एंड पोस्टर्स, बर्ड आई व्यू था उसमें. किसी क्वेश्चन में ऐसा लगा कि कलरिंग रिक्वायरमेंट है? एक में उन्होंने कहा था लिखा था उन्होंने यू मे यूज कलर.
और पर्सपेक्टिव में लाइन ड्राइंग? हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट कुछ नहीं किया लिखा नहीं था। और उन्होंने बस बोला था क्रो है, वो जूस को देख रही है, उसे पीना है। अब आप कुछ भी एलिमेंट ऐड करो, करना है नहीं करना है, दैट्स योर चॉइस, बट यू हैव टू मेक इट थोड़ा मार्केट वाला एरिया। और फिर उसी से रिलेटेड पोस्टर भी था कि क्रोस को राइट चाहिए होगा कि वो जूस पी पाए। ओके, तो वो थोड़ा फन वे में बोला था था कि जितने डिटेल्स ऐड कर सकते हो उतने यू शुड एलिमेंट्स ऐड करवा। एंड देन एक ऐप क्रिएट करने का था अबाउट सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह, ग्रैटिट्यूड सेल्फ एस्टीम। ओके। ताकि तो दूसरों बेसिकली जो बीडेस का पेपर आया था और that एक was- वो भी क्वेश्चन था जिसमें कि एक स्क्रू के पार्ट्स दिए गए थे और उसको एक नॉर्मल रियल उसके रियल प्रोपोर्शन में स्केच करना था और इसमें एक पार्ट को ह्यूमन हैंड के प्रोपोर्शन में ह्यूमन हैंड के प्रोपोर्शन थे और इसके एक पार्ट से आपको कोई और ऑब्जेक्ट सोचना था जो कि बन सकता है। लाइक छोटे छोटे ना जंबल में उसी इमेज को कट करके 4 इमेज दिया हुआ था छोटे छोटे, उसी में से हमें पूरा वो स्क्रू ड्रॉ भी करना था। एंड सेकंड पार्ट में उसी स्क्रू का कुछ एक पार्ट में से निकाल के एक अल्टरनेट यूज दिखाना था। और उसमें ये भी नहीं बोला था कि उसके मटेरियल सेम रखने, तो आप वो डिफरेंशिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग। सो ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस क्वेश्चंस को देख करके क्या था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने किया था इस टाइप के क्वेश्चन? इससे ज़्यादा हार्ड किया था, इससे हार्ड किया था। मॉक वाज मच मोर हार्डर देन दैट। रिलैक्स्ड आई थिंक। हाँ, क्वेश्चन पेपर देख के ऐसा नहीं लगा कि कुछ नया है। इट वाज ऑल की देखा हुआ है, इसे इजी करा हुआ है। इवन गैट भी सारे 20 के 20 क्वेश्चन देखे हुए थे। सो बेसिकली बीडेस का जो पेपर आया तुम्हारा मिक्स्ड ऑफ कम्युनिकेशन, डिजाइन, पोस्टर, पर्सपेक्टिव एंड ऑल सब कुछ आया। फाइन है ना? चलो ठीक है, दैट्स गुड एंड आई होप कि अच्छे से आप क्रैक कर पाओ, अच्छा मार्क्स आ पाए। थैंक यू। होपफुली।